ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन, और ये जो है प्री अप्रूव परमिशन के तौर पर है, और ये जो है ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है। जो किसी भी देश के आगमन से पहले इसे हासिल किया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां वीज़ा की जगह पर ईटीएस अगर होता है तो वो लोग वहां जा सकते हैं। जी हाँ, और इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई 1996 से। उसके बाद कनाडा और भी कई ऐसे देश हैं, जिसमें अगर हम एशिया की बात करें तो श्रीलंका है। और इसके अलावा अभी हाल ही में ऐसी खबरें भी आई कि न्यूजीलैंड में भी वीज़ा की जगह पर अगर वीज़ा नहीं भी है तो ईटीए से वहाँ जो है जाया जा सकता है। बहरहाल ईटीए क्यों बेहतर माना जाता है और ईटीए का इम्पोर्टेंस क्यों है और इसकी चर्चा अभी हाल ही में क्यों की जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो ईटीए जो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ऑनलाइन जो है ट्रैवल ऑथोराइजेशन है, और एक तरह से वीज़ा के इतना वैल्यू कुछ देश देते हैं, और कहीं न कहीं वीज़ा की जगह पर इसे इसको अपनाया जाता है। कुछ ऐसे देश भी होते हैं जो वीज़ा के साथ ईटीए को भी शामिल करने पर विचार किए हैं। तो बहरहाल ये अलग-अलग जगहों पर है, लेकिन ईटीए जो एक ऑनलाइन जो परमिशन अप्रूव के तौर पर जो प्राप्त किया जाता है, तो ये वीज़ा की जगह पर कम टाइम लेते हैं। जी हाँ, वीज़ा की जगह पर ये कम टाइम लेते हैं, और ये ऑनलाइन एक प्रोसेस है जिसमें टाइम तो कम ही लगता है। अगर देखा जाए तो ये जो है 7-8 मिनट से लेकर 72 घंटे के अंदर ही इसे प्राप्त किया जाता है। जबकि वीज़ा के लिए कई दिनों तक उसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ता हो। कई ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ सिलेक्शन लोगों का हो जाता है, लेकिन वीज़ा के इंतज़ार में रहते हैं। ऐसे में वो 6-6 महीना, साल-साल भर तक उनका वीज़ा नहीं मिलता है, और वो एक तरह से पासपोर्ट के दूतावास के जो ऑफ़िस हैं या फिर अपनी कंपनी है, उन तमाम जगहों से कंसल्ट करते रहते हैं, जहाँ उन्हें ईटीए या वहाँ जो है वीज़ा उन्हें प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट में लगे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये वीज़ा में एक लंबा प्रोसेस भी लग सकता है, लेकिन ईटीए जो है वो जो है आपको 7-8 मिनट से लेकर 1 दिन से लेकर 72 घंटे के अंदर भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि इसमें टाइमिंग कम होती है। दूसरी चीज़ जो है ईटीए क्यों बेहतर माना जाता है, दरअसल पासपोर्ट के साथ-साथ जब वीज़ा लेकर लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ उसकी जाँच होती है, और एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कहीं न कहीं भीड़ को कम करने के लिए, यानी कि जो जाँच है कागज़ी दस्तावेज़ की, उससे जो भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है कभी-कभी, तो उससे बचने के लिए पहले ही जो है एक तरह का ऑनलाइन जो है ए ए ए दस्तावेज़ जो है उसको एक तरह से वीज़ा की तरह अप्रूव कर लिया जाता है, जिससे एयरपोर्ट में भीड़ जाँच के लिए नहीं होती है, क्योंकि पहले ही ईटीए जो है उसको लोग हासिल कर लेते हैं, और कहीं न कहीं जो वीज़ा के तौर पर जो एक लंबे लाइनिंग लगी रहती है वहाँ पर जाँच प्रक्रिया में, तो उससे जो है बहुत हद तक इससे बचा गया है। हालाँकि ऐसे तो एयरपोर्ट पर जो रूल रेगुलेशन है वो तो होता ही रहता है, लेकिन कहीं न कहीं टाइम की बचत भी ईटीए से हो सकती है। अब बात हम ये भी करते हैं कि स्पेशली अगर देखा जाए तो अलग-अलग लोग, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है जॉब के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो है विज़िट के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो कई ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ़ पासपोर्ट से ही विदेश जा सकते हैं, और जैसे-जैसे पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार होता है, अभी हाल ही में जैसा कि खबर है कि 28 ऐसे देश हैं भारत में जहाँ स्पेशली जो है कहा जाए तो रैंकिंग के तो कहा जाए तो वहाँ जो है सिर्फ़ पासपोर्ट से ही वो जा सकते हैं, जिसमें थाईलैंड हो या फिर नेपाल हो और केन्या हो, तमाम ऐसे बहुत से देश हैं। तो कहीं न कहीं ईटीए को इसलिए बेहतर माना जाता है कि इसमें टाइम कम लगते हैं, और इसमें जो है एक तरह से पहले ही वो ऑनलाइन जो है एक तरह का ट्रैवल जो ऑथोराइज़ेशन के तौर पर जो है आसान प्रक्रिया है, और लोग इसको कई ऐसे देश हैं मानते हैं।
लेकिन अभी भी ज़्यादातर देश जो है वो वीज़ा को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और बिना वीज़ा के लोग नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ जो है ईटीए वीज़ा की तरह ईटीए को शामिल किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइज़ेशन को, जो कि प्री अप्रूव स्पेशली परमिशन है, जो किसी भी देश में आगमन से पहले ही प्राप्त किया जाता है। आज बस इतना ही, शुक्रिया।